दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी भारत सरकार ने जीएसटी को रिफ़ॉर्म कर दिया है और इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे जीएसटी जो कि 2025 में रिफ़ॉर्म हुआ, इसका पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि किस तरीके से किस सेक्टर में क्या प्रॉफ़िट है और क्या लॉसेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसको रिफ़ॉर्म करने से जनता को सरकार ने दे दी है बड़ी राहत और इसके लिए हम एक बार अभिनंदन करना चाहेंगे हमारी मोदी सरकार का और निर्मला सीतारमण जी का और पूरी सरकार की उनकी टीम का कि उन्होंने जीएसटी को रिफ़ॉर्म किया और अभी जो बदलाव किए गए बड़े मेजर चेंजेज़ किए गए हैं और जनता के चाहते चेंजेज़ किए गए हैं। इसलिए उनका अभिनंदन करना भी अनिवार्य है। तो इन दोनों का अभिनंदन करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो मैं कैलाश सैन स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और चलिए शुरू करते हैं जीएसटी की पाठशाला जीएसटी रिफॉर्म 2025। तो गवर्नमेंट ने बर्डन को रिड्यूस कर दिया है। जीएसटी का जो बर्डन था जनता पर उसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि 12 और 28% के स्लैब को हटा दिया है और अब केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे, 5 और 18% का। और इसके अलावा जो अत्यंत महंगी लग्जरी है, यानी कि लग्जरी जो प्रोडक्ट रहेंगे, बड़े बड़े लोगों के जो प्रोडक्ट रहेंगे उनके ऊपर कुछ प्रोडक्ट पर 40% का स्लैब लागू होगा और जो हेल्थ के लिए खतरनाक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट रहेंगे उनके ऊपर भी 40% का स्लैब लागू रहेगा। तो ये जो नए बदलाव हैं, जो प्यारे से नए बदलाव हैं, वो लागू हो जाएँगे नवरात्रि के पहले दिन से, यानी कि 22 सितंबर 2025 से ये लागू हो जाएगा अपना पूरा का पूरा नया जीएसटी स्लैब। बहुत ही शानदार बदलाव किए गए हैं। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे कि कौन से सेक्टर्स को इसको होने वाला है फ़ायदा, क्या रहेगी बाज़ार पर इस जीएसटी का प्रभाव, यानी कि शेयर बाज़ार पर इसका क्या प्रभाव रहेगा और क्या भारत सरकार ने दिया है ट्रम्प के टैरिफ पर, क्या इसको वार माना जा सकता है? इसका जवाब कह सकते हैं कि ईंट का पत्थर जवाब से दिया है। ई ईंट का जवाब पत्थर से दिया है इस ट्रम्प को मोदी सरकार ने। तो जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और शुरू करते हैं हमारा कि कौन से सेक्टर को फ़ायदा है, कौन से सेक्टर को नुकसान। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स हुए हैं सस्ते। तो सस्ते सेक्टर में सबसे पहला नाम है एफएमजीसी, यानी कि घरेलू उपयोग के जो भी सामान है, एयर रोल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है और भी अन्य वस्तुएं, उनके ऊपर जीएसटी घटाकर 18 से 5% कर दिया गया। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सरकार का। इसके साथ ही हमारे जो खाद्य हैं, यानी कि घरेलू सामान के जो भी है, जैसे कॉर्न है, फ्लेक्स है, नूडल्स है, चॉकलेट है, जूस है, फ्रूट है और भी अन्य ढेर सारी चीज़ों का भी जीएसटी कम कर दिया गया है, यानी कि 18% से 5% कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन फैसला ये भी। बढ़ते हैं आगे। मानव की मूलभूत आवश्यकता, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान में से रोटी को सस्ता कर दिया गया है मोदी सरकार ने। अब आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि मकान के साथ में क्या किया है और कपड़ों के साथ में भी क्या हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर से जीएसटी बिल्कुल ही हटा दिया गया है। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला और ऐतिहासिक फैसलों को लेने के लिए जानी जाती है ये सरकार और हमेशा कुछ न कुछ अलग टाइप का फैसला ये लेते हैं। और इस बार जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को इन सरकार ने माना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना है, मानव जीवन के हिस्सा माना है। मानव जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मानते हुए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से बिल्कुल भी हटा दिया जीएसटी को। इसके अलावा जो मोटर इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस में भी इन्होंने पूरी तरीके से जीएसटी हटाया नहीं है, लेकिन एक राहत दी गई है। वो राहत कैसे है उसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। इसके बाद में जो कारोबार से संबंधित, कृषि संबंधी जो सामान है, जैसे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं और भी अन्य जो ट्रैक्टर के टायर्स वगैरह हैं या कृषि संबंधी जो उपकरण हैं, उनको जीएसटी घटा करके इन्होंने 5% कर दिया गया है। और इसके अलावा जिसमें देश अभी आगे बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर है, कुकर है, वाटर सिस्टम है, जो भी सोलर से संबंधित है और एनर्जी से संबंधित है, उनके ऊपर भी जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही ऐतिहासिक जीएसटी की दरें लगाई गई हैं। बहुत ही शानदार बदलाव और चेंजेज किए गए हैं जीएसटी में। क्या आप इन चेंजेस से खुश हैं? आपको किस प्रकार का जीएसटी आप मांग कर रहे थे और क्या इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं या नहीं है? एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नए और सेक्टर्स में क्या-क्या बदलाव हुए हैं जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या-क्या बदलाव किए हैं। यानी कि स्मॉल कार्स हैं, प्रीमियम एसयूवी कार, यानी कि 20 लाख तक की जो भी गाड़ियाँ हैं, शायद 20 लाख तक की, तो उसके अंदर भी इन्होंने 8.5% से 7.5% तक की कीमतें कम होने की संभावना है। यानी कि क्योंकि पहले जो जीएसटी था वो 28% प्लस चेस लगता था, यानी कि 40% के आसपास हो जाता था, जो कि अभी मात्र 18% ही लगेगा और उसके ऊपर कोई भी चेस एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी टू व्हीलर्स हैं, 350 तक की सीसी के जो टू व्हीलर हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी घटा करके 18% कर दिया गया है। लेकिन जो महँगे मॉडल हैं, जो बड़े लोग अफ़ोर्ड करते हैं, उनको अभी भी 40% के स्लैब में रखा गया है।
यानी कि एक आम इंसान, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो चीज़ें खरीद सकता है, उनको जीएसटी कम कर दिया गया है। मिडिल क्लास के ऊपर से बर्डन को कम कर दिया गया है। इसके अलावा सीमेंट और निर्माण सामग्री, यानी कि जो घर भवन निर्माण में जो भी सामग्री काम आती है, उसके अंदर भी जीएसटी को घटा करके 18% कर दिया गया है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में इससे लागत कम होगी और हर कोई अपना घर बनाने के लिए इच्छुक रहेगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको रोटी दे दी है, कपड़ा अभी आगे आएगा, लेकिन मकान सस्ता कर दिया गया, गाड़ी दे दी है, जीवन बीमा दे दिया है। क्या गजब के बदलाव किए, बहुत ही प्यारे बदलाव है। मेरे को बहुत शानदार बदलाव लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से दोस्तों एक तो क्या है कि हमारी जानकारी बढ़ती है, कुछ हमको भी आपसे सीखने को मिलता है। तो सिखाने के लिए एक कमेंट आपका अलग से प्यारा सा होना ज़रूरी है। तो कमेंट अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, रोटी सस्ती हो गई है दोस्तों, और साथ ही सस्ते हो चुके हैं मकान, और साथ ही आपकी गाड़ी। अब आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या गजब के बदलाव किए हैं, मुझे बहुत प्यारे बदलाव लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि कृषि जो उपकरण है, कि कृषि के जो इनपुट हैं, यानी कि बीज हैं, उर्वरक हैं, अमोनिया, उनके ऊपर भी 5% के किसानों को सीधा सीधा फायदा पहुंचा दिया है। किसानों के लिए जबरदस्त डेडिकेटेड सरकार ये मानी जा सकती है, और जबरदस्त तरीके से अब इसको बीज और उर्वरक पे जो 18% का जीएसटी था, उनको 5% कर दिया गया है। क्या गजब बदलाव है। और इसके अलावा जो होटल सर्विसेज है, यानी कि होटल के अंदर अगर आप 7,500 तक के रूम लेते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है। लेकिन जो बड़े होटल्स हैं, जिनमें किराया 7,500 से ऊपर का है, उसके अंदर जीएसटी लगभग यथावत रह सकता है। शायद 18% का स्लैब वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और इसकी मांग भी होती रही है हमारे इस कल्चर में। जब हम लोगों के से बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि जीएसटी जो किताबें हैं, यानी कि स्टूडेंट की जो नोटबुक है, पेंसिल है, जिससे कल के भारत का भविष्य बन सकता है, उनको जीएसटी से मुक्त रखा जाना चाहिए। और उसकी मुहिम शुरू कर दी है अब मोदी सरकार ने। उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई कर दी है, और उन्होंने कर दिया है जीएसटी को 5% उसकी शिक्षा सामग्री पर। तो ये गजब का और ऐतिहासिक फैसला इसको कह सकते हैं। बहुत ही शानदार फैसला है। आपको इस फैसले पर क्या कहना है, आपका ये फैसला कैसा है? तो इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। यहाँ पर एक कपड़े जो हैं, कपड़ा भी इन्होंने सस्ता कर दिया, यानी कि कपड़े जो 2000 के अंदर के कपड़े हैं, उनकी रेंज के ऊपर 5% का जीएसटी, और जो 2000 के ऊपर के जो कपड़े रहेंगे, जो रेंज रहेगी, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगने वाला है। यानी कि प्रीमियम्स को, और यानी कि जो बड़े लोग हैं, उनको, बड़े लोगों के लिए बड़ा जीएसटी है, छोटे लोगों के लिए छोटा जीएसटी है। बहुत ही जबरदस्त किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। यहाँ पर मिडिल आदमी को, जो एक मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है इस जीएसटी रिफॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों, हम देखते हैं अभी कौन सा सेक्टर हो गया है महंगा। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं, जो विशुद्ध लग्जरी, यानी कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, उनके ऊपर यथावत 40% का जीएसटी स्लैब रहेगा। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक पदार्थ हैं, यानी कि सिगरेट हो गया, आपका तंबाकू हो गया, और भी अन्य पान मसाला वगैरह खूब सारे आते हैं, पता नहीं क्या क्या आते हैं, उनको आप अगर हो सके तो बंद कर दीजिए। और फिर भी अगर आप 100 रुपये पीना चाहते हैं, तो आपके लिए जो जीएसटी है वो 40% का स्लैब है। और पीजिए फुल, लेकिन एक जीवन बीमा जो कि जीएसटी फ्री है, वो अवश्य करवा के पीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके बाद में आपका परिवार सुरक्षित रहे, और आपके जो खर्चे हैं वो ऐसे ही चलते रहें। इसके अलावा जो कोयला है, उसके ऊपर जीएसटी इन्होंने बढ़ा दिया है। कोयले के ऊपर इन्होंने जो जीएसटी है वो 5% से 18%, सॉरी, पहले जो 5% था, अब वो 18% कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों पर इनका कोई अपेक्षाकृत कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मोटर इंश्योरेंस की। मोटर इंश्योरेंस में एक्चुअल में ये किया है उन्होंने कि मोटर इंश्योरेंस जब भी आप देखते हैं, उसकी पॉलिसी को अगर देखते हैं, तो उसमें दो तरह के प्रीमियम होते हैं। एक थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है, और एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रीमियम होता है। तो ये दोनों को प्रीमियम मिला करके एक जो पूरा प्रीमियम बनता है, वो आपको पेड करना होता है जीएसटी के साथ में। लेकिन अभी क्या है कि जो थर्ड पार्टी प्रीमियम रहेगा, उसके ऊपर आपका जीएसटी जीरो है, यानी कि खाली कॉम्प्रिहेंसिव का जो प्रीमियम रहेगा, उसके ऊपर ही आपको जीएसटी देना रहेगा। ठीक है, वो जीएसटी आपका 18% यथावत है। इसके अलावा बाकी के जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि फायर है, मरीन है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, या जो भी मतलब लग्जरी जिनके ऊपर भी है, तो वो 18% का जीएसटी आपका कंपलसरी है। लेकिन जो गवर्नमेंट के इंश्योरेंस रहेंगे, यानी कि फसल बीमा है, या अन्य कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का अगर आपने बीमा ले रखा है, तो वो जीएसटी बिल्कुल फ्री रहेगा। तो बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक बदलाव है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बदलाव कैसे लगे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए
हमारी कंपनी का नाम है वेल्थ वाले। वी फाइंड योर वेल्थ, यानी कि हम आपकी उस वेल्थ को खोजते हैं जो कि खो चुकी है। हो सकता है कि आपके पिताजी, दादाजी, माताजी या परिवार के किसी भी सदस्यों ने कभी न कभी कोई निवेश किया हो आपके भविष्य के लिए, और आज वो इस दुनिया में या तो नहीं है, या उनके पास में जो भी कागज़ात उस समय में निवेश क्योंकि कागज़ी रूप में होता था, तो हो सकता है कि वो कागज़ खो चुके हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपके पास में ऐसे कुछ पेपर्स पड़े हैं तो उनको डीमेट करवाना अनिवार्य है। और अगर आप नहीं जानते कि ऐसा कोई निवेश है, तो एक बार हमारी टीम से आप संपर्क कीजिएगा। हो सकता है आपका कोई निवेश मिल जाए और वो निवेश आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। तो ये वादा आपका हम ज़रूर पूरा करेंगे आपके निवेश को खोजने का। तो कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम से, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट ज़रूर बताइएगा कि जीएसटी, आपको जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से और निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, आपको कैसे लगे? क्या इन बदलावों को आप पहले भी चाह रहे थे कि पहले से ही हो जाए, और ये आपका जीएसटी आपके अनुसार है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।